लोक गायिका और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर पर आखिरकार एफआईआर हो गई। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज हुई है और आरोप लगा है देशद्रोह का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल पूछ रही थी, सरकार पर आरोप लगा रही थी, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई हुई। अब नेहा सिंह राठौर के समर्थक कहेंगे कि सरकार से सवाल पूछने पर एफआईआर, ये भला कोई बात होती है? आपका कहना बिल्कुल सही है। सरकार से सवाल पूछने पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। एक आम आदमी अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? एक आम आदमी अगर सरकार को अपनी समस्याएं नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? देश का आम आदमी हो या फिर कोई सेलिब्रिटी, वो सरकार से सवाल भी पूछ सकता है और सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह भी कर सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर सरकार से पूछे गए सवाल किसी दुश्मन देश को अच्छे लगने लगे तो यह आपके सवाल पर सवाल खड़ा करता है। यही नेहा सिंह राठौर के साथ हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार से सवाल पूछ रही थी और वो पहलगाम आतंकी हमले पर जब सरकार से सवाल पूछ रही थी तो उन सवालों को बिहार के विधानसभा चुनाव से जोड़ रही थी। जैसे कि वो कहना चाह रही हो कि पहलगाम का आतंकी हमला भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कराया हो या उसमें कोई षड्यंत्र रचा हो। नेहा सिंह राठौर का इसी तरह का एक वीडियो पाकिस्तान को अच्छा लगा और पाकिस्तान ने उस वीडियो को रीट्वीट करते हुए भारत की सरकार पर सवाल उठाए, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर पर यह एफआईआर वाली कार्रवाई हुई। माना हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता संविधान ने हमको दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी एजेंडे के तहत ऐसा कुछ बोलें जिसका फ़ायदा हमारे दुश्मनों को हो। जिस पाकिस्तान के खिलाफ आज पूरा विश्व भारत के साथ है, भारत पूरे विश्व के साथ मिलकर जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करने में लगा हुआ है, उस वक्त आप ही के देश के अंदर का एक व्यक्ति पहलगाम हमले पर सवाल उठाकर उसे एक राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने का जरिया बताए तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा? नेहा सिंह राठौर शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की बहुत बड़ी आलोचक रही हैं। वो समय समय पर योगी और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछती हैं और कटु सवाल पूछती हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सरकार जानती थी वो सवाल पूछ रही हैं और सवाल पूछने से सरकारों को काम करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने कुछ ऐसा पूछ लिया, कुछ ऐसा कह दिया जिसको जरिया बनाकर पाकिस्तान भारत सरकार पर ही सवाल उठाने लगा। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको पाकिस्तान ने भारत सरकार पर सवाल उठाने के लिए यूज़ किया है। लेकिन उससे पहले एक बात साफ करना चाहता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले में हमारे देश के 26 निर्दोष लोग मारे गए हैं और ये कार्रवाई सीधे तौर पर पाकिस्तान द्वारा की गई है। हिंदुओं को निशाना बनाकर जिस तरह से पहलगाम में मारा गया है उसकी पूरा विश्व निंदा कर रहा है और ऐसे समय में हम सभी देशवासियों को सरकार के पीछे खड़े होकर उसका साथ देना चाहिए, न कि सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा चलाकर दुश्मन देशों की मदद करनी चाहिए। आइए अब नेहा सिंह राठौर का वो वीडियो भी देखते हैं जिसको पाकिस्तान ने मोदी सरकार के खिलाफ ही हथियार बना लिया। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे
और नागरिकों की हत्या होगी तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे।